सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ और ये है फिजिक्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी ना तो कण के समान ना ही तरंग के समान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान। अगला सवाल है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह जो घटना है प्रकाश के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाश के विवर्तन, बी प्रकाश के परावर्तन से, सी प्रकाश के अपवर्तन से, डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश के परावर्तन से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, गोलीय दर्पण के संबंध में कौन से कथन असत्य है? ए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। बी उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। सी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ना कि उल्टा। अगला सवाल है, किस दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण से देखा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए वाहनों में पीछे की दृश्य देखने के लिए वाहनों में लगा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका भी होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हम वाहन के पीछे का दृश्य देख सकते हैं। अगला सवाल है, यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन होगा। यह प्रभाव प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? हीरे में, निर्वात में, जल में, वायु में। तो इसका सही जवाब होगा निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। अगला सवाल है, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण, बी केवल अवतल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समतल तथा उत्तल दर्पण। ये दोनों दर्पण से हम अपनी चाहे कितनी ही दूरी पे खड़े हो हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? डायोप्टर से, डॉप्सन से, मैनोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर से। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है और इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी जो और उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए, शेविंग दर्पण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग इन सब में होता है, टॉर्च में, वाहनों के हेडलाइट में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का प्रतिबिंब देखने में और शेविंग दर्पण में। तो दोस्तों आज के ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।